कहाँ ले गए थे? सर दरिया रावी सर, कोट सलाम रोड जा रहा है सर इधर। बोरी में बंद करके? जी सर। किस चीज़ पर? मोटरसाइकिल पे सर। खुद अकेले? जी सर। अकेले कैसे जा सकते हो तुम? मोटरसाइकिल के ऊपर बोरी में बंद लाश के साथ एक शख्स जाता है अपने घर से। कितनी दूर था वो? कितने किलोमीटर दूर था? तकरीबन 3-4 किलोमीटर है सर। और वहाँ तुम ले गए हो? जी। और वहाँ जाकर तुमने दरिया में फेंक दी लाश? जी सर। ये सारी कार्रवाई करने के बाद वो अकेला ये सारा ड्रामा करे और दरिया में जाकर लाश फेंक दे। अकेले बंदे का काम है ये अकेले बंदे का काम नहीं है, नामुमकिन बात है। इसलिए हमने इसके वालिद को जो है वो साथ रखा हुआ, क्योंकि बकौल उसके वालिद के भी कि वो उस वक़्त मैं घर में था और जो लड़की थी उसकी चीख मैंने सुनी थी। मैं इसके कमरे में गया हूँ, इसको जाके दरवाज़ा इसका खटखटाया, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं नंबरदार के पास के उसको साथ लेके आया हूँ, तो उस वक्त इसने कहा जी हमारे मेहमान आए हुए थे, मेहमानों को मैंने सुला दिया। अब उनका कोई झगड़ा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा। तो वो नंबरदार कहता है वापस चला गया हूँ। इसका वालिद कहता है कि मैं अपनी बैठक पे बाहर सो गया हूँ, चूँकि गर्मी का मौसम था थोड़ा वो, तो इसलिए इसने कहा कि मैं अकेला ही ले गया हूँ। मेरे जहन में ये बात नहीं आती कि ये अकेला ले जाए। साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस ये कहती है कि भाई एक आदमी जो है ना वो इसको ले जाने में कामयाब नहीं है। तो हमने इसलिए इसके वालिद की चूँकि मौजूदगी थी उसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं और हमने रिमांड लिया हुआ है। इंशाल्लाह किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। बच्ची 5-6 माह पहले घर से अगवा होती है, उसके बाद ये पता चलता है कि उसे कत्ल कर दिया गया और कत्ल करके दरिया में उसकी लाश को बहा दिया गया। अभी तक लाश का कोई अता पता नहीं है। मैंने तो खुशी के साथ शादी की थी, माँ बाप बसाने के लिए करता, उजाड़ने के लिए नहीं करता। जब उसके पास साथ जुल्म सितम हुए तो उसने मैंने उसका फैसला लेना पड़ा, वरना हम क्यों लेते। मुझे सामने मेरी डेड बॉडी मेरे सामने आ जाए, मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी बेटी मर गई है। चलो कुछ तो हौसला मुझे आए। शादी के बाद क्या मामलात चल रहे थे उसके आमिर के साथ? वो मेरी भतीजी नहीं, मेरी दोस्त भी थी। मैंने ही उसको पाला था। हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, 10-12 साल का फ़र्क था। तो एक साथ ही हम बड़े हुए हैं, तो मतलब हर बात वो मुझसे शेयर करती थी। तो जब ये शादी हुई है ना उसकी, तो उसके बाद जब भी आती थी वो यही बोलती थी कि पुप्पो मेरा ना ये बात आदमी सही नहीं है। इसके उधर और भी औरतों से नजायज़ तल्लक़ात है, अपने भाभी रोज़ी के साथ भी नजायज़ तल्लक़ हैं। मुझे बहुत मारता है, वैसे बहुत जुल्म करता था उस पर। कभी इसी वजह से उसे तलाक ली उसने? हाँ जी, फिर इसी वजह से हमने ना उसको बोला कि चलो हम उसकी तलाक ले लेते हैं। सब ने हमारे ना तलाक को बुरा समझा जाता है, तो लेकिन हमने उसको कहा कि चलो कोई नहीं, हम 2 साल के बाद, 2.5-3 साल के बाद 2019 में हमने उसकी तलाक ले ली। जब ले ली तो फिर वो इधर रह रही थी। इधर रह के जब रह रही थी ना, तो इधर से वो अगवा करके लेके इसको आमिर और उसके अच्छा, अगवा करने के लिए यहाँ पर वो तमाम लोग खुद आए थे? हाँ जी, मेरी ये भाभी घर में थी। ये बच्चा भी स्कूल गया, ये बच्ची भाई छोड़ने चला जाता है इसको, ये सिलाई का काम सीखती अच्छा, है। घर में कौन कौन था? सिर्फ मेरी भाभी थी और ये मेरी भतीजी वही वाली। अच्छा। भाभी मेरी वो वाशरूम में थी, वो उधर से साइड आ जाती है, नहीं पता चलता। तो दरवाज़ा बजा, जब उसने दरवाज़ा खोला ना तो उसको घसीट लिया एकदम से। जब घसीटा है ना तो फिर उसने चीख पुकार की है। फिर मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया है। जब मोहल्ला इकट्ठा हुआ है तो उन्होंने फिर जैसे शोर डाला है, तो फिर उन्होंने असला निकाल के इनको दिखा दिया है। तो हम, आपको लगता है वो जो बयान उसने दिया वो झूठा था? वो सब झूठ था। किसी प्रेशर में आकर वो दिया बिल्कुल उसने? प्रेशर में। वो लड़की बिल्कुल सुलझी हुई थी। मैं उसकी आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आप खुद देख लेना। वो बच्ची ऐसी नहीं थी, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली थी। तलाक के बाद कभी उसका राब्ता होता था? खुद से करती थी? कभी फोन किया उसने? कभी नहीं करती थी। ये जब भी ना मतलब कोई आता जाता था या जैसे कोई उनका ज़राए होता तो वो इसको धमकियाँ देते थे कि हम तुम्हारी माँ को मार देंगे, तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारी बहन को उठा लेंगे। इन तमाम चीज़ों का उसके कत्ल से क्या ताल्लुक बनता है? क्यों कत्ल किया उस शख्स ने? ऐसा क्या अनाथ था उसे यही अनाथ था क्योंकि जब उसने तलाक ले ली थी ना तो उसको गुस्सा बढ़ गया था। तलाक का गुस्सा लिया उसने, तलाक का बदला चुकाया। हाँ जी। अनवार से शादी उसने करवाई थी? अनवार से यहाँ से लेके गया, हमें नहीं पता उसने अनवार से शादी करवाई है, किससे यहाँ से करवाई जब वो है। लेकर गया है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता कि वो उसके साथ वो क्या क्या करता किससे रहा निकाह है? करवाया है, किधर लेकिन उसने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। उसकी लाश भी हमें नहीं अभी तक मिली। हम ना रो रहे हैं ना हम हंस रहे हैं। 4 माह पहले इन्हें ये इत्ला मिलती है कि उसे कत्ल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी लाश इन्होंने नहीं देखी। छोटे बहन भाई हैं, क्या गुजर रही होगी जिन्हें ये 5 माह पहले पता चला है कि उसे अगवा कर लिया गया इनकी बहन को, और 4 माह पहले ये खबर मिलती है कि उसका कत्ल हो गया है, लेकिन 1-1.5 माह का अरसा गुजर गया है, लाश अभी तक नहीं मिल सकी।
कोई था ताल्लुक इसका फ़ोन के ऊपर या इस तरह का कोई मामला था? नहीं था। वो इससे मुझे नफरत कहती करती थी, मोहब्बत करती थी, कोई मामला था इस तरह का? क्योंकि उससे पहले तो तलाक हो चुकी थी। वो मुझे बस यही कहती थी मुझे तलाक लेनी है, मुझे अब उसके पास नहीं जाना, नफरत है मुझे उससे। क्या गुस्सा था? वजह ये तो नहीं लगती, सर एक कुछ दफ़ा और वजह क्या थी? सर एक दफ़ा सर प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन इसकी अम्मी सर उसको लाहौर ले गई थी, तो वहाँ जाके सर उसने बच्चा ज़ाया करवा दिया था। उसके बाद तो फिर pregnant हुई। तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारी लड़ाई उसके घर वालों के साथ थी, अनम के घर वालों के साथ थी, तो तुमने उसका गुस्सा उसके ऊपर उतारा? सर वो सर शुरुआत में सर जब शादी हुई थी सर, इसके बाद ही सर उसकी अम्मी जो है सर वो इस बात पर खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सर काफ़ी दफ़ा वो लोग कोशिश तुम्हें की। पसंद नहीं करते थे, लेकिन अनम करती थी। सर अनम भी आखिर में सर उसने भी यही कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं शादी आकाश बलोच से करना चाहती हूँ। जी सर, वजह सर यही थी। इसलिए तुमने मार दिया। जी सर। अब क्या लगता है, तुमने जो किया वही करना चाहिए था तुम्हें? हाँ, यही था इसका हल? क्या लगता है तुम्हें? सर अभी तो सर हो गया सर, अभी इसका सर क्या क्या कह सकते हैं सर। 3-4 माह तुम सुकून में रहे हो, तुम्हें नींद आ जाती थी रात को, एक शख्स को, एक इंसानी जान को दरिंदों की तरह तुमने कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, उसे दरिया में बहा दिया, उसके बाद तुम्हें सुकून आ जाता था, नींद आ जाती थी रात को? जी सर, फिक्र तो रहती थी, लेकिन घर में होता था फिर सो जाता सर। फिक्र तो कभी रहती थी। ख्याल नहीं आया कि पुलिस पकड़ भी सकती है तुम्हें, तुम हवालात में भी जा सकते हो, जेल में भी जा सकते हो? कभी ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? आता था ना? तो गलती का एहसास होता था? 4 माह में तुम्हें कभी गलती का एहसास ही नहीं हुआ कि तुमने क्या किया है? जी सर, एहसास था सर, जब सर हो गया था सर, फिर बाद में सर एहसास तो होता ना सर। 2 साल ये शादी में रहा है, अनम के साथ इसने शादी की थी, उसके बाद उसने तलाक ले ली क्योंकि जो इसका रवैया था, जो मामलात थे वो ठीक नहीं थे। उसने फिर एक और शख्स के साथ शादी की और इसने उससे भी इसकी तलाक करवा दी। ये उससे दोबारा शादी करना चाहता था, दोबारा रुजू करना चाहता था, लेकिन वो इससे शादी नहीं करना चाहती। इसी अनाद में, इसी गुस्से में इसने उसके टुकड़े कर दिए और टुकड़े दरिया में बहा दिए और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तकरीबन 4 माह के बाद। एक अंधा कत्ल था। 1122 को वहाँ बुलाया है, गोताखोर बुलवाए हैं, उसका सर्च ऑपरेशन करवाया है। लेकिन इतना अरसा हो गया, तो लाश अगर मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी जी, होती। हमने उसकी तस्वीर लेके, एक हमारा इश्तिहार होता है शोरा घोगे का, वो भी हमने जारी किया, तमाम पुलिस स्टेशनों को भेजा है। तो इंशाल्लाह अभी तो रिमांड बाकी है, हम अपनी भरपूर। तो इन 3-4 महीनों में कहीं इसी तरह का इश्तिहार किसी और तरफ से नहीं आया नहीं, अभी जिस तक थाने को मिली हो? जी जी जी, अभी तक हमने CRO की मदद से भी कोशिश की है, अभी तक किसी थाने को लाश नहीं मिली। आमिर शहजाद उससे दोबारा शादी करना चाहता है, लेकिन उस वक्त एक और शख्स यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम आकाश बलोच होता है। वो कहाँ से आया, उसका क्या ताल्लुक था और वो किस तरह से डेवलप हुआ, इस हवाले से सवाल मैं पूछना चाहूँगा। वो चीज़ें क्या सामने आई हैं तफ्तीश में, ये आकाश बलोच कहाँ से आया और इससे कब से ताल्लुक था अनम का? ये आकाश बलोच जो है, जो मुदैया है शमशाद माई मोहम्मद सैन, जो मुदई है उसका बाप, ये उनके हमसाया है। अच्छा, तो शायद उनका इनके पास आना जाना हो, तो इसलिए ये इसने दौरान इंटेरोगेशन बात बताई है। सही कि उसका ताल्लुक कि था वो- उससे पुराना। हाँ, और वो कहती थी कि मैंने उससे शादी कर। ज़फ़र साहब क्या कहेंगे, वजह नाद आपको यही लगती है कि बीच में आकाश आ गया जिसकी वजह से इसने कत्ल कर दिया, या कोई और वजह लगती है? जो अब तक हक़ैक़ सामने आए उससे तो यही मालूम होता है कि आकाश के, क्योंकि तलाक के अरसे के बाद वो उधर रही है, शायद उसका तल्लक हो, तो इस वजह से वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। सही। तो ये ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, तो उस रंज की बिना पर इसने इसने ये मर्डर स्टेप कर- उठाया कि उसने उसे कत्ल जी। कर दिया, और कत्ल भी इतना ब्रूटल कि उसकी गर्दन ही उतार जी। दी।
ये अकेला कार्रवाई नहीं कर सकता। जब हमारी वहाँ पे अहले इलाका से बात हुई है जहाँ के ये मकामी रिहायशी हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ सामने आई है कि घर में बुला के अगर उसने कत्ल करना होता, अकेले ही कत्ल करना होता, तो उसके पास पहले भी इतना मौका था। वो खानेवाल, मुल्तान और मुख्तलिफ जगहों पे लेके फिरता रहा लड़की को, उसने कत्ल नहीं किया। घर आके उसको उकसाया भी गया होगा, यकीनन कोई ताने दिए गए होंगे, जिसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया। सही। क्या किरदार नज़र आता है इन तमाम लोगों का, आमिर और उसके घर वालों का, उनकी क्या रिप्यूट है? रेप्यूट तो झगड़ालू वो काफ़ी मशहूर है इलाके में, लोग बताते हैं कि काफ़ी झगड़ालू किस्म के लोग हैं और कोई ऐसी अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है। बल्कि ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि उन्होंने घर में मिल के उसको मारा है और उसके बाद जो ये मरकज़ी मुलज़म है आमिर शहजाद, इसकी बहन ने ही वो जाए वकूआ को धोया है। इंतहा तो ये है कि लाश 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी अब तक बरामद नहीं की जा सकी और जो घर वाले हैं, जो वालदा है, उसका रो रो कर बुरा हाल है। जी, उनको तो जब तक लाश नहीं उनको बरामद होगी तो उनको तो सुकून नहीं आएगा ना। जब चेहरा देख लेंगे तो उनको सुकून आ जाएगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो लाश सामने आने से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो होंगी, क्योंकि इसके घर वाले तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसको इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाते रहे हैं वो लोग। अनम के घर वालों की तरफ से जो कि जहेज़ में चीज़ें मिली थी, जिसमें कुछ जानवर थे, कुछ जेवरात थे, वो देना नहीं चाहता था और शायद यही वजह थी कि वो वर्गलाता रहा। अनम को तलाक हो जाने के बावजूद भी, खुला हो जाने के बावजूद भी उसने दोबारा से अनम को वर्गलाया और दोबारा से अपने चुंगल में फंसाया। जब वो उसने इनकार किया दोबारा से उसके साथ निकाह करने पे, तो उसने गुस्से में आकर, तैश में आकर उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। सोई हुई थी जी। सोई हुई थी वो और तुमने उसे वार किए। जी सर। गर्दन पूरी काट दी तुमने उसकी। जी हाँ। अब्दुल हकीम की 20 साला अनम अपने साबका शोहर के हाथों हुई कत्ल। साबका शोहर आमिर ने क्यों करवाई थी अनवार से शादी अनम की? आमिर ने क्यों किए थे टुकड़े अनम के? और 4 माह गुजरने के बावजूद भी अनम की लाश क्यों ना हो सकी बरामद? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, अब्दुल हकीम में मौजूद हैं और अनम जिसे कत्ल किया गया पिछले साल यानी कि 2020 में कत्ल किया गया, अगवा करके कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला उसका अपना साबका शोहर था। उसकी शादी हुई थी तकरीबन 4 साल कबल। वालिद और वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये 12 पुलिस के पास जाते रहे और इन्होंने अगवा की FIR भी दर्ज करवाई। उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही थी और इतने अरसे तक ये कत्ल क्यों छुपा रहा, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई और मुलजिम जो कातिल है वही उसका जो साबका शोहर था वही निकला, जिसका नाम आमिर शहजाद है। वालिद हैं आप? जी मैं वालिद हूँ। शादी की थी आपने तकरीबन 4 साल पहले, 2016 में इसकी शादी हुई थी आमिर शहजाद के साथ। शहजाद के साथ, बिल्कुल उसी के साथ शादी हुई थी। अच्छा, तो कैसे मामला चल रहे थे इसके शुरू में? सर घरेलू नाचाकी की वजह से आमिर शहजाद की अपनी भाभी रोज़ी के साथ निजायज़ तलाक़ात थे, जिसका हमें बाद में इल्म हुआ। मेरी बच्ची उसे रंग हुआ तो 2-3 दफ़ा देखा, इसको मियाँ बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और बच्ची रूट कर
घर आ गई। मैंने घर अदालत आती थी, बताती थी बातें जी कि सारा कुछ मामलात बताती थी। ठीक मैं नहीं है। मामलात में रोज़ी के खामिद से भी बात की, उसके देवरों से भी, भाइयों से भी बात की, उसके वालिद साहब से भी बात की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बोला कि आप अदालत में जाके खुला दायर कर दें, हम पहली पेशी पे तलाक दे देंगे। और उसने जैसे ही हमने दावा दायर किया, उसके नोटिस गए और मेरी बच्ची को तलाक हो गई। 2 साल रही है उसके पास बच्ची। जी, दो साल, तकरीबन 2 से 2.5 साल। 16 में आपने शादी की थी और हाँ जी, 18 में 18 आपने में। खुला ले ली। जी, जी। और बच्ची आपके घर में ही रह रही थी। जी। उसके बाद क्या तो हुआ? उसके बाद जब बच्ची मेरे घर रह रही थी तो उस वक़्त मैं अपने सामान का मुतालबा कर रहा था कि मेरी बच्ची के जहेज़ का सामान, जेवरात और जो मैंने गाय वगैरह दी हुई थी वो वापस करें। उन्होंने इस रंज से आके मेरी बच्ची को घर से फिर दोबारा अगवा कर लिया, जिसका मैंने FIR दर्ज करवाई। बच्ची ने थाने आके वहाँ से बच्ची भागकर अपनी जान बचाई और घर आके SHO थाना अब्दुल हकीम फलक शेर पहाड़ को बयान दिया और ASI अशरफ को बयान दिया कि मेरे को ये इनसे ख़तरा है। जबकि मैंने अदालत में जाके बच्ची की हरासमेंट की दरख्वास्त भी करवाई, दफ़ा 64 के बयान भी दिवाए, लेकिन पुलिस वालों ने फिर उनके साथ मिल के मेरी बच्ची को घर से अगवा करवा दिया, दोबारा फिर अगवा करवा दिया, जिसकी मैंने थाने अब्दुल हकीम FIR के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे को उन्होंने और किसी आदमी का निकाहनामा पेश कर दिया, जो कि निकाहनामा 1 महीना पहले का था। सही। और SHO थाना अब्दुल हकीम ने मोहम्मद अनवार को नहीं जानते आप, जिसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ सर, था? हम और जिसके हक में उसने बयान भी दिया 164 का, उसको आप हम नहीं जानते? आपके साथ कोई ताल्लुक हमारे नहीं था? उसके साथ कोई तल्लाकात नहीं था। उसके हम साथ उससे- उसका निकाह कैसे हुआ? इन्होंने साज़बाज करके जेली निकाहनामा पेश किया सर। तो अनम खुद भाग कर गई थी? नहीं, यहाँ से घर से अगवा करके ले गए थे। अहले मोहल्ला इलाका वाले चीख पुकार कर रहे थे, वो बच्ची चीख पुकार कर रही थी। ये शकूर जो आमिर का वालिद है, इसके पास असला था, साजिद और इसका एक भाई रेंजर में, उसका बहुत निशाना है, उसने पहले भी रिश्तेदार को फायर मार चुका है और उसने उसके हाथ में पिस्टल था। अहले इलाका के सामने जब वो आया तो मेरे मोहल्लेदार पीछे हट गए कि कहीं हमें वो फायर नहीं मार दे। तो सुजुकी का अपना कैरी डब्बा था, उस पर वो बिठा के लेके गए, घर से लेकर घर से लेके गए। अनम जिसको कत्ल किया जाता है, 6 सितंबर को कत्ल किया जाता है और कत्ल करने वाला उसका अपना साबका शोहर होता है, जिसके हाथों उसकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसे दरिया में बहा दिया जाता है। एक अंधा कत्ल था, एक टास्क था पुलिस के लिए, अंधा कत्ल था और कत्ल भी वो जो कि 4 माह पहले किया गया था और लाश का भी कोई पता नहीं चल रहा था। किस तरह से ट्रेस किया गया, क्या चीज़ें थी, क्या सूरत हाल थी? इस्माइली साहब, इसकी जो है शादी 2016 में हुई थी। उसके बाद ये 2 साल वहाँ आबाद रही और 2018 में जो है इसकी तलाक हो गई। अच्छा, सही। और इसी शख्स के साथ, आमिर शहजाद के साथ इसकी शादी हुई थी 16 में और 18 में तलाक हो गई। यस। तो उसके बाद इसके वालिद ने एक हमारे पास मुकदमा दर्ज कराया है 2020 में। उसमें उसने कहा कि मेरी बेटी को इसका साबका खामद और उसके भाई और वालिद साहब अगवा करके ले गए हैं 27/6/20 को। सही। तो उस वक्त के SHO और IO ने उसको ट्रेस किया, उसको पेश किया इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में। तो उधर उसने अपना बयान दिया 164 का, जिसके तहत उसने बताया कि मुझे इन्होंने अगवा नहीं किया, मैं अपने खामद के साथ आमदपुर सियाल दूसरी शादी मैंने की है, वहाँ मैं रह रही हूँ। मोहम्मद अनवार के साथ? मोहम्मद अनवार के मोहम्मद अनवार के साथ इसकी दूसरी शादी हुई थी और वो किसकी मर्ज़ी से हुई थी, क्या मामलात थे उसमें? ये दौरान इंटेरोगेशन जो अब इन्होंने मुझे बताया है, इसने बताया है कि वो मुझसे दोबारा शादी करना चाहती थी। मोहम्मद अनवार जो आमदपुर सियाल में रहता है, इसके बहनोई का भाई है। तो मैंने हलाले के लिए उसके साथ उसका निकाह कराया। यानी जो पहला शोहर है आमिर शहजाद, उसी ने इसका निकाह करवाया था सिर्फ इसलिए कि वो दोबारा रुजू करना चाहता था। यस। तो हमारे पास इसकी वालदा जो शमशाद माई है वो हमारे पास 14/1 को आई, उसने आके एप्लीकेशन हमें दी। सही। तो हमने
इनके खिलाफ आमिर, इसके वालिद और इसके भाई और इसकी भाभी के खिलाफ मुकदमा नंबर 17/21 दर्ज किया और फौरी तौर पर मैंने टीम तश्कील दी। मेरे IO साहब, इंस्पेक्टर साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, इनके हमरा हम फौरी तौर पर हमने रेड किया और इसको गिरफ्तार कर लिया। थाना अब्दुल हकीम है और आमिर शहजाद इस शख्स का नाम है। इल्ज़ाम इसके ऊपर जो है वो ये है कि इसने अपनी साबका बीवी को कत्ल किया, उसकी गर्दन उतारी और उसे दरिया में उसकी लाश को बहा दिया। उम्र क्या है तुम्हारी? तकरीबन 26 साल सर। 26 साल। शादी कब हुई थी अनम के साथ तुम्हारी? 2016 में। 16 में? जी सर। उसके बाद तलाक हो गई तुम्हारी 2 साल के बाद? जी सर। उसने खुद ली थी कोर्ट से जाकर? जी। खुला ली थी? जी खुला ली। क्या वजह थी? मामला ठीक नहीं थे तुम्हारे? सर मुझ जब सर मेरे घर में बात थी ना तो उसकी अम्मी सर मुझसे तो लाई थी मिलने के लिए सर। अच्छा। तो सर मुझे नहीं पता था कि वो उसने सर क्यों तलाक जाके ले ली। तो तलाक सर उनके होने के बाद भी सर वो उसका वजूद मेरे से ही रहा सर। उसके बावजूद भी तुम मिलते रहे हो उसके साथ, तलाक होने के बाद भी? सर वो मेरे घर में रही ना। अच्छा, तलाक के बाद भी तुम्हारे घर में रहती? जी सर। मुझे सर नहीं पता था इस बात का सर। किस बात का नहीं पता था? ये तलाक इसकी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, क्योंकि उन्होंने सर तलाक जो ली थी वो सर एक तरफा थी। अच्छा। तो उसमें सर मेरा एड्रेस वगैरह जो था वो गलत लिखा हुआ था, जो अच्छा। जब बाद में मैंने सर इसको चेक किया था। अदालत से तलाक हो गई, डिग्री हो गई और तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है? जी सर नहीं। अच्छा जी। तुम्हारे साथ किसी ने रुजू नहीं किया, तुम अदालत पेश भी नहीं हुए, सब कुछ हो भी गया और तुम्हें पता ही नहीं है तुम उसके साथ रह रहे हो? हाँ हाँ सर इस तरह से। अच्छा, उसके बाद तलाक हो गई? जी सर। और उसके बाद उसने दूसरी शादी की? जी। अनवार के साथ। वो किसने करवाई थी? वो सर मेरी वजह से हुई थी सर। क्यों करवाई थी? सर इधर हमारे ऊपर सर FIR थी इसी थाना में सर अब्दुल हकीम है जी। हाँ। तो इसी वजह से सर उससे निकाह करवाया था। तो फिर उसके बाद अगवा की FIR थी तुम्हारे ऊपर अब्दुल हकीम थाने में जिसमें इस वक्त मौजूद हो? जी सर। उसकी वजह क्या थी कि तुम्हारे पास रह रही थी तलाक के बावजूद? सर इनके घर में मौजूद थी सर, अब वो अपने माँ बाप के साथ घर में मौजूद थी। अच्छा। तो इन्होंने सर हमारे ऊपर FIR करवा दी। FIR होने के बाद फिर उसने मुझसे रजू किया कि आप मुझे ले जाएं, मैं आपके ये जो मामलात हैं वो मुकम्मल ख़त्म करवा दूँगी। अच्छा। तो फिर तो सर तलाक किसने करवाई थी? वो खुद नहीं चाहती थी? अनम खुद नहीं चाहती थी? सर उसके घर वाले चाहते थे? जी सर। वो तो अगर वो तुम्हारे साथ ठीक थी तो कैसे हो गई तलाक? सर यही तो बात सर मुझे सर पता नहीं है, क्योंकि मैं सर ना ही किसी कोर्ट में सर पेश हुआ हूँ। अच्छा। ना ही सर मुझे कोई इत्तला मिली थी। जी सर। और उसके बाद क्या हुआ? तो जब सर FIR हो गई तो हमें सर पुलिस ने हिरासत कर लिया, मेरे वालिद साहब को सर पुलिस ने पकड़ लिया था। तो उसने मुझसे रजू किया कि आप ऐसा करें कि मुझे ले जाएं, मैं आपके जो मामलात हैं वो ख़त्म करवा दूँगी। अच्छा। तो फिर सर उसको मैं उसके इधर से ले गया सर, घर से ले जाने के बाद सर अनवार से निकाह उसने किया, निकाह सर हो गया। अनवार से निकाह तुमने करवाया था? जी सर। तुमने कहा था अनवार को कि इससे निकाह कर लो क्योंकि तुम दोबारा रजू करना चाहते थे? हाँ, हलाले के लिए? जी सर। अच्छा, कितने दिन रही है उसके निकाह में? सर तकरीबन 1 मंथ से कुछ ज़्यादा दिन रही थी। अच्छा जी। फिर उसने तलाक दे दी थी? जी। और तुम वापस ले आए? जी सर। और उसके बाद क्या हुआ था? सर कुछ दिनों के बाद सर उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो तुम्हारे पास ही रह रही थी? वहाँ से तुम ही लेकर आए थे अनवार से? जी जी। कितना अर्सा रही है तुम्हारे पास उसके बाद? तकरीबन मंथ से तकरीबन कुछ दिन ढाई दिन रही है मेरे पास। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तुम्हारे साथ वो रह रही है और एक और शख्स बीच में आ जाता है? सर मेरे सामने सर नहीं आया, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी जो है मेरे वालिदैन करवा रहे थे, वो आकाश नामी बलोच है उससे। अगर आप मेरी शादी उससे करवा देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर मैं आपसे भाग जाऊंगी, मैं शादी उसके साथ जाके करूँगी। आमिर ने खुद निकाह उसके साथ करवाया था कि हलाले के तौर पे, लेकिन उसने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। उसकी लाश भी हमें नहीं अभी तक मिली। तो मैंने उसको सुला दिया, सुलाने के बाद छुरी फेर के इसकी गर्दन काट दी। जिसकी बेटियां उसको तकलीफ होती है दूसरे को नहीं होती। देखा कि 3-4 आदमी मुसल्लह अनम को यहाँ से घसीट के लेके जा रहे थे। मरकजी मुलजम है आमिर शहजाद, इसकी बहन ने ही वो जाए वकुआ को धोया है।
सोई हुई थी जी। सोई हुई थी वो, और तुमने उसे वार किए। जी सर। गर्दन पूरी काट दी तुमने उसकी। जी हाँ। इसमें एक चीज़ है कि जब ये अपने हस्बैंड के साथ ये पहले आबाद रही है, फिर खुला हो गई इनकी, इन्होंने जो सामान जहेज़ था उसके हवाले से इन्होंने वो अदालत में इनका मैटर चला था सामान जहेज़ के वसूली के हवाले से। इसी दौरान वो खातून घर से अगवा होती है, खातून घर से अगवा होती है। इनकी तरफ से यही इल्ज़ाम आता है कि इसको उन्होंने आमिर शहजाद वगैरह ने इसको घर से अगवा कर लिया, असलिया के ज़ोर पे अपने भाइयों के साथ अपने वालिद के साथ मिलके इन्होंने घर से अगवा कर लिया। उसके बाद से इसका वालिद फरियादी बन के तकरीबन हर जगह कोशिशों में था कि किसी तरह से बच्ची को बाजियाब करवाया जा सके। फिर इसमें एक नया मोड़ आया कि इसमें उसकी शादी अनवार नामी शख्स से निकाहनामा आ गया सामने। अनवार के साथ शादी करवाई गई या अनवार के साथ शादी अनम ने खुद की थी अपनी मर्जी के साथ? जो लोग बता रहे हैं कि जो उसका शोहर था आमिर शहजाद, वो तशद्दुद भी करता था अपनी बीवी पे, तो वो वापस रजू करना चाह रहे थे वो। सही। तो हलाला की गर्ज से इन्होंने उसके साथ आमिर शहजाद के साथ, आमिर शहजाद ने उसके साथ शादी करवाई है इसकी। लड़की की किसी ना किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट और उसकी रजामंदी उसमें शामिल थी, क्योंकि वो उसकी पहले बीवी रही थी, तो उसकी किसी ना किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट थी। औलाद इनकी नहीं थी खातून की, ठीक है। जब हमने भी अपने तौर पे जब इसको कोशिश की है, इसमें तहकीक में गए हैं, तो उसमें यही चीज़ सामने आई है कि लड़की की भी रजामंदी शामिल थी। इन्होंने रजू करना था, इसलिए वो अदालत में बयान भी दिए उसने, लड़की ने जाकर। जी, अदालत में उसके बयान भी हुए हैं, अदालत में उसने बयान भी दिए हैं। जब इसके वालिद ने यहाँ पे अदालत में रिट की है कि लड़की को बरामद करवाया जाए, तो पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट गई है कि ये लड़की अहमदपुर सियाल में उसके साथ अनवार के साथ ये वहाँ पे आबाद है। ये कत्ल की कब इत्तला मिली, कब आपको खबर मिली कि आपकी बच्ची को, अनम को कत्ल कर दिया गया है? सर, आमिर का भतीजा, उसका नाम यासीन है, और इसका आमिर का भतीजा उसका नाम एहसान है। उसने अपने मामू को बताया कि मैंने बच्ची अनम, मेरी आंटी जो है, उसको मेरे चचा ने कत्ल कर दिया है। तो उन्हें आके हमें बताया कि अनम हुसैन को कत्ल कर दिया है, शक है मुझे। तो मैंने उस वक्त थाना अब्दुल हकीम गया, FIR दर्ज करने का कहा कि मेरी FIR दर्ज की जाए। 7वें महीने की बात है ये सर 10वें महीने की 27-28 तारीख की बात है, जब हमें उसने आके बताया। अक्टूबर की बात है जिसमें आपको पता चला है, लेकिन उससे पहले भी जो मुल्जिम है वो ये बयान देता है कि उससे पहले 1 माह पहले उसने 9वें महीने में अनम को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। लेकिन हमें उस बात का इल्म नहीं था कि कत्ल हुई गई है, लेकिन उसके घर वालों से ही हमें पता चला कि मुतबर ज़राए से जब घर से एक बात फूटी तो मेरे तक पहुंची, बुलाया। आमिर के मुताबिक आमिर इस वक्त भी ये कहता है कि वो सिर्फ उससे दोबारा रुजू करना चाहता था, दोबारा निकाह करना चाहता था, जिसकी वजह से अनम उसके साथ गई और अनम का उसने निकाह करवाया अनवार के साथ। इसमें कोई हकीकत है? सर, हकीकत यही है कि आमिर ने खुद निकाह उसके साथ करवाया था कि हलाले के तौर पे, जिसकी हमें इतला मिली कि हलाले के तौर पे निकाह हुआ है। बाद में आमिर खुद निकाह करेगा, लेकिन आमिर ने उसके साथ निकाह नहीं किया और उसको किसी और के घर में रखा है। और फिर बाद में वो आमिर बजाते खुद बोलता है, वहाँ से मैं लेके आया हूँ और घर में मैं उसने बयान दिया कि मैं इस तरह लेके घूमता रहा सारा दिन। और कत्ल करने की वजह क्या सामने आती है? क्या लगता है आपको कि उस बच्ची को, आपकी बच्ची जिसकी उम्र इस वक्त भी 20 साल है, जी, उस जी। वक्त जब आपने शादी की उस वक्त 16 साल थी उम्र थी, उसको उसने किस बुनियाद पर, किस अनाद में कत्ल किया? उसने इस अनाद पे कत्ल किया कि उसकी भाभी के साथ उसके तलाक़ात थे। उसकी भाभी की एक बहन जो कि अभी वो बैठी हुई है, मुतलका है, उसके साथ उसकी भाभी शादी करना चाहती थी। उसने बोला इसको आप ख़त्म कर दें तो मैं आपको अपनी बहन का रिश्ता दिलवाती हूँ, जिस वजह से उसने मेरी बेटी को कत्ल करवा दिया है। तो अनम क्यों चाहती थी कि वो आमिर के पास ही रहे? अगर ये मामलात थे सारे, जी, तो अनम क्यों गई थी? अनम उसके पास उसको ज़बरदस्ती ले गए आपके मुताबिक अनम को वो ज़बरदस्ती अगवा करके गया था? जी। ये सुबह का 7-8 बजे का टाइम था जब ये आया कैरी डब्बे पे, उसको उठा कर ले गए। हमने अहले इलाका ने शोर मचाया तो उन्होंने रिवाल्वर बाहर निकाला। अच्छा, आप लोगों ने बचाने की कोशिश की? लोगों ने बचाने की कोशिश की और उन्होंने पिस्टल दिखाया, फिर लोग जो पीछे रह गए वो लेकर। कितने लोग थे वो लोग? वो
कैरी डब्बा में 5-6 आदमी थे, हमें ये तो मालूम नहीं है। हाँ, हाँ, सारों को आप नहीं जानते, लेकिन 5-6 लोग थे, ये हाँ, आपने 5-6 देखा। हाँ, ये हमने देखा है। जबरदस्ती उसे उठाया गया था, हाँ, जबरदस्ती क्योंकि इधर उसके से उठा, मुताबिक वो हमने अपनी उधर मर्जी चौक से आई थी, तो इस तरह की चीजें हमने उधर चौक में देखा था जहाँ कैरी डब्बा खड़ा था। इधर जब शोर हुआ तो उन्होंने जबरदस्ती उसको फेंका और लेकर चल पड़े। हमने शोर मचाया तो उन्होंने पिस्टल जो बाहर निकाला, तो फिर हम खामोश हो गए लोग। सही। जब गली में शोर हुआ तो जब हम गली में आए तो देखा कि 3-4 आदमी मुसल्ला, उनके पास असला था और वो अनम को यहाँ से घसीट के लेके जा रहे थे। और उस टाइम जो है अनम चीखो पुकार कर रही थी। मोहल्ले वाले काफ़ी सारे बाहर निकले, लेकिन असले और फायरिंग की वजह से मोहल्ले वाले सारे अंदर छुप गए थे उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ? FIR दर्ज हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये मुसलसल थाने जाते रहे हैं और SHO सबान, SHO साहब जो फलक शेर साहब थे और जो तफ्तीशी थे, वो इनको मुसलसल टाल मटोल से काम लेते रहे और इनके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मुसलसल रिकवरी के लिए कहीं छापे नहीं मारे गए, कोई रेड नहीं किए गए, और उसके बाद अभी तक पुलिस ने लाश रिकवर नहीं की। और अभी जो मुलजिम है वो कहता है कि मैं अकेला आदमी हूँ, लेकिन जैसे वो बताता है उसे लगता नहीं है कि उस अकेले आदमी का है वो। ये बिल्कुल उससे ये तासुर मिलता है कि वो एक नहीं 3-4 अफराद थे जिन्होंने पूरी वारदात की। 14 जनवरी को FIR दर्ज होती है सर, और 18 जनवरी को पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। किस तरह से किया गया था ट्रेस, और जो 14 जनवरी को FIR दर्ज हुई उसके मुताबिक क्या चीज़ें सामने आई थी? हमने IT की मदद से इसका मोबाइल नंबर लेकर इसको ट्रेस किया और इसको जो है हेड्स दिनाई के करीब से अरेस्ट किया। तो दौरान इंटेरोगेशन इसने बतलाया कि मैंने इसके दूसरे शोर से इसके तलाक दिलवाई और मैं उसको वहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में लेकर फिरता रहा, और मोरखा 6 जून को मैं इसको लेकर इसको मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ अब निकाह करता हूँ, शादी करता हूँ। सही। तो उसने इसको बतलाया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। काश बलोच था, उसके साथ कोई उसके तल्लुकात थे या मिलने वाले था। दौरान इंटेरोगेशन इसने बतलाया है कि उसने मुझे कहा कि मैं आकाश बलोच के साथ शादी करना चाहती हूँ। सही सही। तो ये इलाका, इनकी जो रिहाइश है वो हेड सदनाई की दूसरी तरफ है। सही। मौजा दारम मारम है। ये कहता है कि मैं रात को उधर कुछ 10 बजे के करीब उसको लेकर गया। पीछे से मैं, हमारा एक दरवाज़ा है, इनके अलग-अलग कमरे हैं, तो मैंने उसको सुला दिया। सुलाने के बाद इसको मैंने छुरी फेर के इसकी गर्दन काट दी और इसको कपड़े में बांधकर मोटरसाइकिल पर बांधकर इसको ले गया हूँ। उसकी गर्दन अलग कर दी जी, जिस्म से अलग कर दी इसने। और ये अकेला था उस वक्त? जी, छुरी भी बरामद इसने करा दी है, उसके कपड़े भी बरामद हो चुके हैं, उसका मोटरसाइकिल भी। लेकिन उसकी लाश इसने कहाँ बहाई थी? इसने ये मोटरवे जो है दारा मारन के साथ हवेली कुरंगा से गुजरता है, उसके नीचे दरिया में इसने कहता है लाश फेंकी है। तो इसका वालिद जो है वो भी हमने अरेस्ट कर लिया है, रिमांड जिस्मानी पे है, क्योंकि हमें शवायद मिले हैं कि इसके वालिद ने दरवाज़ा, जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने जाके दरवाज़ा खड़काया। उसकी तफ्तीश जारी है, वो भी इसमें शामिल है। क्या लड़ाई हुई थी, क्या झगड़ा हुआ था, और तुमने कैसे मारा उसे? सर झगड़ा इसी बात से था कि वो सर मुझसे शादी नहीं कर रही थी सर। उसने सर मुझे ये कहा कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, या कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वहाँ जाके मैं शादी कर लूँगी। तो इसका मतलब मार दो उसे? कोई शादी नहीं करना चाहता तुमसे, तुम्हारे साथ वो नहीं रहना चाहती थी, तो इसका मतलब है उसे कत्ल कर दो, उसे मार दो। हाँ सर पहले भी तो काफ़ी दफ़ा सर उसने मेरे साथ ऐसे ही सर किया था ना। हाल यही था उसका, छोड़ नहीं सकते थे सर वो। सर इधर अगर माँ बाप के पास रहती थी सर मुझसे रजू कर लेती थी, अगर वहाँ रहती तो इनके से रजू कर लेती थी सर। जब तलाक हो गई तो तुम्हारा बनता नहीं था कि छोड़ दो उसे? सर तलाक के बाद ही सर उन्होंने हम FIR सर करवाई थी। FIR भी सर तलाक के बाद ही हुई थी। कत्ल कैसे किया था उसे? छुरी से सर। छुरी कहाँ से आई थी?
घर की चोरी थी या कोई स्पेशल लाए थे, इसीलिए इसी काम के लिए लेकर आए थे तेज करवा कर? बाजार से ली थी। कोई नशा दिया था उसको? जी नहीं सर। फिर वैसे सर सो गई थी। सोई हुई थी? जी। सोई हुई थी वो, और तुमने उसे वार किए? जी सर। गर्दन पूरी काट दी तुमने उसकी? जी हाँ। कोई रहम नहीं आ रहा था कि एक इंसान है, ज़िबा कर रहे थे तुम उसे? जब सर शुरू कर दिया था तो फिर सर ऐसे होना था, कर दिया सर। जब ज़िबा करना शुरू कर दिया था फिर ऐसे होना था सर। चीखी पुकारी तो होगी? सर मुंह पे हाथ रख लिया था, कपड़ा रख के हाथ रख लिया था। तुम्हारे साथ कौन था उस वक्त? जी सर मैं अकेला ही था। हाँ, अकेला ही सर। तुम्हारी वजह से तुम्हारा वालिद भी गिरफ्तार है ना? जी। उसको भी शामिल किया था तुमने साथ? जी नहीं सर। वालिद को भी पता था? और कौन कौन थे सर? कोई भी जो नहीं था। नामजद हैं? सर इसमें किसी की सर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही सर किसी का मशवरा मेरे साथ सर। मैंने सर अकेले नहीं किया है। और आकाश कौन है? सर वो मैं सर जानता नहीं, लेकिन वो मैंने मेरे घर गया था, वो मेरे ससुराल के साथ सर है। तो वो बलोच कहलाता कि मैं बलोच हूँ सर। सही। जी सर। वो तुमने कांस्टेबल है या फिर तुम क्या समझते हो तुमने जो किया वो यही तुम्हें करना चाहिए था? हाँ, एक जीती जागती लड़की को तुमने मार दिया, अपने हाथों से कत्ल कर दिया। जी। उसके बाद क्या किया था कत्ल करने के बाद? सर उसको दरिया में फेंक दिया सर। ये सितंबर का वाकया है, 6 सितंबर। हाँ जी सर। आपने रिश्ता दे दिया, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल तक रिश्ता रहा। अनम आपको क्या बताती थी? यही बताती थी कि मारती है, मारता है, पीटता है। इसकी भाभी है, बस कभी उधर मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है, कभी उधर। इसकी बहनें आती हैं, वो ही इधर रहती है, मुझे मार पीट करता है। तो हमने कहा चलो इसका हम फैसला ही ले लेते हैं। जब हमने फैसला ले लिया 2 साल के बाद 18 में आपने फैसला ले लिया? 19 में आपने फैसला ले लिया। जब हमने फैसला ले लिया, फिर उसके बाद हमारे घर पे रह रही थी। सालमों ने ऐसे साथ को इधर से अगवा कर ली, करके फिर हमने दफ़ा चौंट के भी बयान करवाए थे सारे उसके साथ, इस SHO के साथ पास में गई, मगर इन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। हमारे मियाँ बीबी को ये बेइज्जती करके हमारी भेज देते थे। फिर गए हैं, जब मुझे पता चला है कि बच्ची का यानी कि कत्ल हो गई है, तेरी बच्ची नहीं है, मैं भागती रही। कब पता चला है आपको? 10वें महीने की, यानी कि पता नहीं तारीख का क्या था, चांद 2020 में। हाँ जी 20 में जब मुझे पता चला तो मैं भागी हूँ, मैं गई हूँ। मैं इतना अरसा जो आपसे वो गई थी, अगवा कब हुई थी? 7 को अगवा हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद हमें नहीं पता, लोग कहते थे, लोग कहते थे, हमें नहीं पता कि अनवार के पास बस रही है या यही बस। 3 महीने कोई अता पता नहीं था, और आप दर घूमते रहे, पुलिस वालों ने नहीं सुनी, लोगों ने भी नहीं सुनी। लोग यही कहते रहे तेरी बेटी बसती है, तुम खुद एक ड्रामाबाज हो, ये करते हो। इस दौरान इस 3 महीने में बेटी ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया? कोई फोन नहीं आया, कभी भी नहीं आया? किया। और सारे घर वालों ने मिलकर मारी है, एक आमिर शहजाद ने नहीं मारी। इस वक्त वो ये कहता है कि मैंने अकेले मारी है, लेकिन इसमें आप ये समझते हैं कि सब शामिल थे? क्योंकि अकेले ने मारनी होती तो वो पीछे मार सकता था, 3 महीने पहले मार सकता था, वो हलाले ना निकलवाता, वो समझ उसका फैसला ना लेता। अगर उन्होंने, इसके बाप भी है, इसके भाई भी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, कि मेरी सुनी जाए, मेरी बेटी का मुझे यानी कि साहब मुझे चाहिए इंसाफ दिया जाए। इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मैं दर भटक रही हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। इनको इतना अरसा पता भी नहीं चला कि इनकी बेटी है कहाँ, और उसे किस तरह सफाक तरीके से कत्ल किया गया, उसकी गर्दन उतारी गई, उसके टुकड़े किए गए और दरिया में बहा दिया गया। तुम्हें कभी गलती का एहसास ही नहीं हुआ कि तुमने क्या किया? सर एहसास था सर, जब सर हो गया था सर, फिर बाद में सर एहसास तो होता ना सर। उसकी बेटी है, उसी को तकलीफ होती है, और माँ की कर्ब को कौन समझ सकता है? वो माँ ही समझ सकती है।